नमो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। पुनः अद्य भवताम् अस्यां कक्षायां स्वागतम्। आचार्य पंडित श्री शिवदत्त मिश्र प्रणीतम् इदं पुस्तकं वर्तते, यस्य नाम वर्तते ग्रहशान्ति पद्धतिः इति भवतां पाठ्यक्रमे संलग्नमस्ति। DSCC 1, DSCC 2 एवं DSCC 3 पर्यन्तम् इदं पुस्तकम् अयं ग्रन्थः वर्तते। अतएव क्रमशः वयम् अमुं ग्रन्थं पश्यामः। ग्रहशान्ति विधिः च ग्रहशान्ति पद्धतिः इति विषयः वर्तते। अत्र शुभकामना संदेशाः सन्ति। एते सन्ति आचार्यप्रवराः पंडित शिवदत्त श्री शिवदत्त मिश्र शास्त्रीवर्याः, कर्मकाण्ड धुरन्धराः। पुनः अत्र प्राक्कथनमस्ति, ग्रहाराज्यं प्रयच्छन्ति, ग्रहाराज्यं हरन्ति च, ग्रहशान्ति भवद्भिः अवलोकितम् चेत् अग्रे पश्यामश्चेत् अत्र विषयानुक्रमणिका वर्तते। विषयानुक्रमणिकाम् एकं वारं भवन्तः पश्यन्तु। इसमें मंगलाचरण है, अनुक्रम है, प्रयोग है, आरंभ से लेकर के क्रमशः विषयानुक्रमणिका दिया हुआ है, जो क्रमशः स्वाध्याय के समय हम इसका अवलोकन करेंगे। ग्रह शांति पूजन हवन सामग्री इसमें दिया हुआ है, जो एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए। उसके बाद आरंभ यहाँ से होता है ग्रह शांति पद्धति। मंगलाचरण आचार्य प्रवर करते हैं, शिवदत्त नाम है उनका, इसलिए उन्होंने हिंदी टीका का नाम रखा शिवदत्ती हिंदी टीका संहिता। मंगलाचरण लिखते हैं, पितरं संत शरणं जयन्तीं मातरं तथा सर्वमंगलदं नित्यं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। ग्रंथसारं समुद्धृत्य विदुषां बहुशो मुदे श्रीशिवदत्तमिश्रेण ग्रहशान्तिर्वितन्यते। भगवान गणेश को प्रणाम करके मंगलाचरण करते हैं कि ग्रह शांति नामक ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूँ, ऐसा मंगलाचरण उन्होंने किया है। उसके बाद अनुक्रम बहुत अच्छा, इसमें एक अनुक्रम दिया हुआ है। यद्यपि यह अनुक्रम पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ग्रह शांति आरंभ कर रहे हैं तो अनुक्रम की चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। तो सुष्णातः प्राङ्मुखो भूत्वा यजमानः कृतान्निकः आहूय ब्राह्मणान् कुर्यात् प्रतिज्ञां विधिवत्तदा। गणेशपूजनं कृत्वा वरुणं च ततो यजेत्, पुण्याहवाचनं कृत्वा अभिषेकं कारयेत् ततः। ये हो गया। गौर्यादिपूजनं चैव घृतमातृकपूजनम् आयुष्यमन्त्रपाठं तु नान्दी श्राद्धमतः परम्। सर्वेषां वर्णं कृत्वा सर्वतो भद्रपूजनं ततः प्रधानदेवस्य पूजनं च समारभेत्। स्थाप्याग्निं सुग्रहाणां च स्थापनं कुशकण्डिकां कृत्वा ततो यजेदाज्याहुतिं भक्तिपुरस्सरः। सूर्यादिग्रहाणां च होमः कार्यस्तिलादिभिः ततः प्रधानदेवस्य होमः कार्यो यथाविधि। सर्वतो भद्रदेवानां हवनं वै समाचरेत्। पूजनं सृष्टकृत्यैव घृतेनैव नवाहुतिः। दिक्पालेभ्यो बलिं दीपं सूर्यादीनामतः परं। प्रधानस्य बलिं दद्यात् क्षेत्राधिपाय च। पूर्णाहुतिमथो हुत्वा वसोर्धरां समाचरेत्। भस्मनात्रायुखं कृत्वा संसर्वप्राशनादिकं। श्रेयो दानं ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् स्वर्णसुवा सुदक्षिणां। कारयेदभिषेकादीन् विसर्जनमतः परम्।
यहाँ तक ये अनुक्रम मतलब संपूर्ण ग्रह शांति में क्या प्रयोग दिया गया है, क्या वर्णन है, उसका बहुत अच्छा एक अनुक्रम अनुष्टुप छंद में इन्होंने स्वयं की रचना से बनाया है। बहुत सुंदर है यह अनुक्रम। यहाँ से प्रयोग आरंभ होता है ग्रह शांति का। तो जो प्रयोग में आरंभ करते हैं पवित्रादि मतलब स्नान आदि से करके, स्नान आदि से निवृत्त हो करके यजमान जो है या कि स्वयं जो पूजा करता है, पूजन करता करने वाला व्यक्ति है वह, तो शुभग्रहानुकूल समये शुभे दिने शुभे लग्ने च कृतनित्यक्रियो यजमानः शुभासने प्राङ्मुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य। तो शुभ ग्रह हो, अनुकूल समय में, शुभ दिन में, शुभ लग्न में, लग्नादि को देख करके कृत नित्य क्रियो यजमानः, अर्थात यजमान जो है नित्य क्रिया आदि करके शुद्ध हो और पवित्र हो करके, पवित्र वस्त्र धारण करके यजमान शुभासने अच्छे आसन में प्रांग मुखा उपविश्य, प्रांग मुख पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ करके स्वदक्षिणतः अपने दक्षिण में पत्नीम चोपवेश, अपने दक्षिण में पत्नी को बैठा करके 3 बार जल पीना है, आचमन करना है अपने शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। ओम केशवाय नमः यह मंत्र बोल करके, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य 3 बार आचमन करना है। यहाँ एक फुटनोट्स दिया हुआ है। संस्कार्यः पुरुषो वापि स्त्री वा दक्षिणतः सदा संस्कारकर्ता सर्वत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा इति पारिजात प्रयोगे, ऐसा करके एक फुटनोट्स में एक उदाहरण दिया हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। अच्छा, यह जो क्रम है अपने उत्तर भारत में तो हम दक्षिण में पत्नी को बैठाते हैं, परंतु यही अनुष्ठान जब दक्षिण भारत में होते हैं तो पत्नी को जो है वाम में ही बैठा करके अनुष्ठान करते हैं। यह एक स्थान के भेद से मान सकते हैं कि ऐसा होगा शायद। तो आगे पवित्री धारण करना है, पवित्री धारण करेंगे। ओम पावितरेस्थो वैष्णव्यौ सावितृब्वाः प्रासाव उत्कूनाम्यच्छदरेण पावितरेण सोर्जसिया रश्मिभिः तस्याते पावितरा पाते पावितरा पूतसिया जत्कामाः पुने तच्छाकेयम्मा। इस मंत्र से पवित्री धारण करना है। इति मंत्रेण कुशादि निर्मित पवित्र धारणं कृत्वा ततः प्राणायामत्रयं कुर्यात्। प्राणायाम करना है, प्राणायाम ओम विष्णवे नमः इत्यादि मंत्र बोल करके प्राणायाम कर लेना है। फिर पवित्र करना है। जो भी सामग्री सामने रखी है, पुष्प रखा है, पूजन सामग्री रखी है, फल रखा है और दूर्वा, दूध, दही, घी इत्यादि सब रखा हुआ है, और स्वयं को पवित्र करना है। जो सामग्री रखी है उसको पवित्र करना है इस मंत्र को बोल करके। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। 3 लिखने का मतलब ही है कि 3 बार बोलना है। ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको 3 बार बोलना है। इत्यात्मानं पूजन सामग्रीं च संप्रोक्षयेत्, अपने आप को और पूजन सामग्री को संप्रोक्षण करना है, जल से सींचना है। ततः तंडुलपूरित ताम्रपात्रे मृण्मये वा कुंकुमेन अष्टदलं पद्मं कृत्वा विधाय तदुपरि गोमयमयीं गौरीं फलमयं गणेशं च संस्थापयेत्। ततः अर्थात जब सामग्री का संप्रोक्षण कर लिया उसके बाद तंडुल पूरित ताम्र पात्र अथवा मृण्मय मिट्टी के पात्र में कुंकुम से, रोली से है ना, जल मिला करके उसमें अष्टदल बनाना है और उसके ऊपर गोमय गौरी रखना है, नहीं तो पूगी फल सुपाड़ी में रक्षा सूत्र बंधन करके गौरी बनाना है। फलमयम च गणेशम संस्थाप्य, वही फलमय सुपाड़ी गणेश स्थापित करके उनका पूजा आरंभ करना है। उसके बाद जो है ना आगे स्वस्ति वाचन आरंभ होता है।
स्वस्ति वाचनं यजमानो दक्षिणहस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा आनो भद्रा इत्यादि स्वस्ति वाचन मंत्रान् पठेत्। तद्यथा जो यजमान है उसको दक्षिण हाथ में पुष्प देना है, अक्षत देना है और उनको बोलना है कि अपने भगवान श्री गणेश और भगवती गौरी का स्मरण करेंगे और ये जो वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं उनका श्रवण करेंगे। ये एक प्रायोगिक विधान है। तो मंत्रों का पाठ करते हैं, आप लोग भी उच्चारण करके पाठ कर लेंगे। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतान् देवानाग्मुरातिरभिनो निवर्ततां देवानाग्मुसखियामुपसे दीमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसरिधम् अर्जमणं वरुणग्ं सोमामश्विना सरस्वतीनः सुभगमयस्करत तन्नो वातो मयो भुग्वातु भेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतान् धिष्ण्याजुवम् तामीशानं जगतस्तस्थु घसपातेन् धियं जिन्वमवसे होमहे वयम् पूखानो जथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादसवा मारुताः प्रश्निमातरः शुभं जाबानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनूभिर्व्याशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारीरिखता युर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विषवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जा नितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। यहाँ तक पढ़ने के बाद जो अक्षत पुष्प लिए हैं भगवान गणेश और भगवती गौरी के पास में समर्पित कर देना है। पुनः जो लोकाचार विधान है, बाएं हाथ में अक्षत रख करके और अक्षत पुष्प के साथ में एक एक बार जब
गणेश जी को नमस्कार करना, जो इत्यादि जो देवता हैं उनको नमस्कार करते हुए अक्षत और पुष्प भगवान गणेश भगवती गौरी जी के पास समर्पित करना है। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातापितृभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। ओम इति नमस्कृत्य फिर पुनः अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश और भगवती गौरी का स्मरण करते हुए इन मंत्रों का श्रवण करना है। ओम विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृण्व्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। ओम इति स्वस्तिवाचनम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। ऐसा इतना मंत्र पढ़ने के बाद भगवान गणेश और भगवती गौरी के पास जो अक्षत पुष्प लिए हैं हाथ में उनको समर्पित कर देना है। इसके बाद जो है ना संकल्प यहाँ से आरंभ होता है। संकल्पः यजमानः जलाक्षतद्रव्यं चादाय वारत्रयं विष्णुस्मरणपूर्वकं संकल्पः। तो संकल्प हम अग्रिम क्रम में रखेंगे। आज स्वस्ति वाचन तक ही समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।